तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और हम लोग डिस्कस करेंगे एमजेसी 06 के कोर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, एक बार आप सिलेबस को देख लीजिए, सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। ठीक है, एंड टू ज्वाइन द फुल कोर्स आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9155545177। और ये इंक्वायरी का नंबर है। ओके, सो जो एमजेसी 06 है इज पार्ट ऑफ सेमेस्टर 4 कोर्स। तो सेमेस्टर 4 में 3 कोर्स होते हैं, एमजेसी 5, एमजेसी 6, एमजेसी 7। ठीक है, यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर यूनिट 1 मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे आपको पढ़ना है क्वांटिटी इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले हम बात करें क्वांटिटी इक्वेशन के बारे में। क्वांटिटी इक्वेशन क्या होता है, इसी को हम डील करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का एजेंडा है दैट इज डेरिवेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ कंटिन्यूटी, समझिए जरा इस चीज़ को। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी मान लीजिए हमने एक बैलून ले लिया। ठीक है, बैलून आप समझते हैं ना, गुब्बारा जो होता है बैलून। ठीक है, तो एक बैलून हमने ले लिया। ठीक है, और वो जो बैलून है उसको हमने क्या किया, हवा से भर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो आप जानते हो कि एयर क्या होता है, एयर एयर पार्टिकल से बना होता है, और एयर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। क्लियर है। तो जो एयर पार्टिकल है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या इमेजिन कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन भी काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, और इवन एयर पार्टिकल से कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज मतलब माइक्रो के ऑर्डर का होता है, बहुत छोटा होता है। क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि बैलून ले लिया, बैलून को हवा से भर दिया। ठीक है, और जब उस बैलून को हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे हम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो मान लो बैलून का ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। आ रहा समझ में? तो जब एक पर्टिकुलर पार्ट को हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उस पार्ट का जो एयर है वो सब वो प्रेस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो इलोंगेट होगा। ठीक है, मतलब बैलून को इन्फ्लेट करेगा वो। ठीक है, तो जैसे हमने इस पार्ट को प्रेस किया, ठीक है, तो यहाँ का एयर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस पार्ट का एयर क्या हो रहा है, इस पार्ट का एयर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एयर है कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट होगा। तो क्या करेगा, इस पार्ट को इन्फ्लेट कर देगा, इस पार्ट को वो मतलब फुला देगा, लोकल भाषा में फुला देना। ठीक है, इन्फ्लेट कर देगा। तो इस पार्ट को क्या करेगा, यहाँ पे अलग कलर को हम यूज करते हैं, इसको इन्फ्लेट कर देगा। क्या करेगा, इसको ये इन्फ्लेट कर देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यदि मान लो एयर की जगह हम क्या करें कि टर्म को रिप्लेस कर दे बाई इलेक्ट्रॉन। किससे रिप्लेस कर दें? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर आपका डिक्रीज हो रहा है, और वो एयर यहाँ पे कॉम्पनसेट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये एयर क्या हो रहा है, एयर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जितना एयर डिक्रीज होगा उतना ही एयर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि बैलून क्या है, बैलून एक क्लोज सिस्टम है। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम के अंदर जो है हवा का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम लेते हैं। ठीक है, ऐसा एक सिस्टम लेते हैं। ठीक है, और ये भी एक बैलून टाइप का सिस्टम है, कोई फिक्स वॉल्यूम है, और उस वॉल्यूम के अंदर क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है, रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल्ड है। ये क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इफ आई विल आस्क यू द क्वेश्चन कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट कुछ हम बेसिक थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे क्वांटिटी क्वेश्चन के बाद। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट आई जो होता है, आई इसको हम लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। आ रहा समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी। ओके, डी क्यू बाई डी टी। ओके, अब एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। सुना है इस टर्म का नाम कि नहीं सुना है, बताइए। करंट डेंसिटी, क्योंकि सब टर्म को हम यूज करेंगे। ठीक है, टू एक्सप्लेन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो यदि इसको हम एक बार समझ जाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा क्वांटिटी इक्वेशन को समझना। ठीक है, टू अंडरस्टैंड क्वांटिटी इक्वेशन। ठीक है, एक गुड। तो देखो भाई, जो करंट डेंसिटी होता है वो होता है करंट पर यूनिट एरिया। क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो
तो ये करंट पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। सब नई चीज़ आपको नहीं हम बता रहे, ये सब क्लास 12 की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, एरिया होता है। तो मान लीजिए कि एक क्रॉस सेक्शनल रीजन है, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शनल क्या है, रीजन है। अब इस रीजन से यहाँ से क्या हो रहा है कि इससे ये एक पर्टिकुलर हमने यहाँ पे एक रीजन मान लिया, ठीक है। इस रीजन से क्या हो रहा है, कुछ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन यहाँ से फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। यानी ये पर्टिकुलर जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, रिंग है, ठीक है, जहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, ओके, उस करंट का यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नहीं समझे, इसको समझिए जरा, ठीक है। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पास कर रहा है, ये सेकेंड लाइन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड लाइन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो आप जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो अभी अभी आपने डिस्कस किया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या कहते हैं, चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट ऐसे पास कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक करंट ऐसे पास कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक करंट ऐसे पास कर रहा है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बना दिया। आ रहा समझ में। तो ये जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 3 लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। मान लीजिए हमने 4 लाइन बना दिया, तो 4 लाइन हो गया, 5 लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए कि पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट लाइन पास करेगा, इसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, एक हम फिजिकल क्वांटिटी, एक पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और उसी पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ, जो करंट डेंसिटी है, ओके, उसका एक डायरेक्शन है। जो इलेक्ट्रिक करंट है, इट इज फ्लोइंग इन सर्टेन डायरेक्शन, या तो फ्लो करेगा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कोई डायरेक्शन होगा उसका। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, बराबर होता है डेल्टा आई या डी आई, ठीक है। डी आई मतलब स्मॉल करंट फॉर स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो डी आई बाई डी एस। आप जानते हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डी आई बाई डी एस, तो जे बराबर क्या होगा, डी आई बाई डी एस होगा। जे बराबर क्या होगा, डी आई बाई डी एस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बताइए मुझे, डी आई कितना होगा, डी आई, तो डी आई होगा जे डॉट डी एस। डी आई कितना होगा, जे डॉट डी एस। अब डी एस क्या है, डी एस है सरफेस इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब नेट करंट जो पास करता है किसी एरिया से वो होगा डी आई, और डी आई बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो ये सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लर्न किया इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। सेकंड का हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और जे बराबर होता है इंटीग्रेशन आई डी एस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आते हैं हम स्टेटमेंट पे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या होता है, जो कि आपके सिलेबस में पहला लाइन यही लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट जो लाइन लिखा हुआ है दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमने क्या किया, एक, या मान लीजिए हमने एक सरफेस ले लिया, ठीक है। हमने एक वॉल्यूम वाले सरफेस को ले लिया, ठीक है, एक सरफेस को ले लिया। अब इस सरफेस के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरा फिल्ड है, ठीक है, जैसे बैलून के अंदर हवा भरा होता है, ठीक है, वैसे ही इस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, इनक्लोज है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को इनक्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कर दिया इनक्लोज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए जी। तो वी हैव इनक्लोज इलेक्ट्रॉन दिस
रीजन, रीजन आ रहा समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि ये जो एरिया है इसको थोड़ा हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब इस एरिया को डिस्टर्ब करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, ठीक है, जो चार्ज की डेंसिटी होगी, क्लियर है, वो क्या होगा, कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाई वॉल्यूम, क्या होता है, चार्ज बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जो है, ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और बेटर चीज़ें समझ में आए। तो ये जो रीजन है, दिस रीजन, ये जो रीजन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी घट रही है, ठीक है, क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी घट रहा है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये चार्ज कहीं ना कहीं इसी वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, कॉम्पनसेट होगा, एडजस्ट होगा, ठीक है। तो कैसे एडजस्ट होगा, कैसे एडजस्ट होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे इन्फ्लेट हो गया, मान लो ये पार्ट क्या हो, यहाँ पे इन्फ्लेट हो गया, आ रहा समझ में। तो यदि ये पार्ट इन्फ्लेट हो गया, मतलब कि बैलून थोड़ा सा और फूल गया, ठीक है, एक पार्ट पे यदि आप उसको चिपका देंगे तो अदर पार्ट में क्या होगा, फूल जाएगा बैलून। तो वहां से क्या हो रहा है कि वहां से इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जो है मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, क्या पास करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक्चुअल वॉल्यूम से बाहर जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम का बाउंड्री तो फिक्स है ना, देखो यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम ये है, ये है, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो चांद कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट क्या है, आउटर वॉल्यूम है, आउटर वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिक्रीज इन चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इक्वल्स टू करंट गोइंग आउट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, ठीक है, सर्टेन वॉल्यूम। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट जो है इस एरिया से बाहर जा रहा है, सरफेस से बाहर जा रहा है, तो करंट गोइंग आउट ऑफ वॉल्यूम, करंट गोइंग आउट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो करंट क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है। यानी कि एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगा तो अदर क्वांटिटी क्या होगा, क्या कहते हैं, इंक्रीज करेगा। और यदि ये इंक्रीज करेगा तो वो डिक्रीज करेगा, आ रहा समझ में। यही है स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी इक्वेशन। तो क्या है इक्वेशन, तो देखो, फॉर एनी क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज डिक्रीजिंग, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ ठीक है, डेंसिटी डिक्रीजिंग इज कॉम्पेंसेटेड और एडजस्टेड, compensated by electric current coming out of surface, electric current coming out of surface, coming out of surface। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, ये क्लियर है, ये क्लियर है। तो देखो भाई, वी नो, हम जानते हैं, वी नो, वी नो, ठीक है, वी नो डी क्यू मतलब स्मॉल चार्ज बराबर रो डी वी, रो डी वी कैसे हुआ इसको समझिए जरा, ठीक है, पहले इसको आप समझिए जरा, चीज़ को आप समझिए। ये पूरा हमारा सरफेस है, ये पूरा सरफेस है। अब हमने मान लिया कि इस पूरे सरफेस के अंदर जो है चार्ज क्यू है, और इस पूरे सरफेस का वॉल्यूम कितना है, व्यू है, सॉरी वी है, आई एम सॉरी वी है, ठीक है, वी है।
हम क्या कर रहे हैं, हम इससे सिर्फ इस रीजन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं? इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि इस पर्टिकुलर रीजन का जो वॉल्यूम है वो dv है, और यहाँ पे चार्ज कितना है? चार्ज यहाँ पे dq है। चार्ज कितना है यहाँ पे? dq है, ठीक है, dq चार्ज है। तो नाउ टेल मी वन थिंग, ठीक है, कि इफ v वॉल्यूम ऑक्यूपाई चार्ज q, ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम विल ऑक्यूपाई चार्ज q बाई v, और q बाई v क्या होता है? चार्ज डेंसिटी होता है। क्या होता है? चार्ज डेंसिटी होता है। q बाई v चार्ज डेंसिटी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब v वॉल्यूम के अंदर q चार्ज है तो 1 वॉल्यूम के अंदर चार्ज कितना है? q बाई v, मतलब रो। इसका मतलब dv वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? q बाई v इंटू डी वी, और q बाई v कितना होता है? रो होता है, तो कितना होगा? रो dv, ठीक है, रो dv। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है? रो dv, तो ये हो गया रो dv। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो देखो वी हैव dq इक्वल टू रो dv, रो dv। तो q कितना हो जाएगा? q नेट चार्ज कितना होगा? वॉल्यूम इंटीग्रेशन dq बराबर क्या होगा? वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dv। नाउ टेल मी वन थिंग, ये चार्ज घट रहा है या बढ़ रहा है? बताइए, ये चार्ज जो है ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो ये चार्ज क्या हो रहा है? घट रहा है ना। ये चार्ज क्या कर रहा है? यहाँ पे घटेगा तभी तो करंट बाहर जाएगा। तो करंट को बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चार्ज को यहाँ पे घटना पड़ेगा, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन तो कितना हो गया? ये माइनस हो गया, माइनस हो गया। आओ, करंट आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी। ये हो गया डी बाई वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी, रो डी वी। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल रो बाई डेल टी इंटू डी वी, ठीक है, डेल रो बाई डेल टी इंटू डी वी। ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए, नाउ नाउ हमने क्या पढ़ा है बताइए? जो करंट बाहर जा रहा है, ठीक है, तो करंट लीविंग द सरफेस, लीविंग द सरफेस, तो जो करंट लीव करेगा सरफेस को, ठीक है, वो क्या होगा? किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेगा, ठीक है, इज गिवन बाय, गिवन बाय। तो जो करंट सरफेस को लीव कर रहा है, लीव कर रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है, बाहर जा रहा है, ठीक है, वो क्या होगा? तो वो होगा तुम्हारा आई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। क्या होगा? जे डॉट डी एस। कितना होगा? जे डॉट डी एस। यही है ना? अब लिखा है ना कि नहीं लिखा है? बताइए। करंट जो सरफेस को छोड़कर बाहर जाएगा, ठीक है, बाहर जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? आई बराबर इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस, और ये सरफेस इंटीग्रेशन है। तो देखो, चार्ज नेगेटिव है लेकिन करंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो करंट सरफेस से बाहर जाएगा, सरफेस से बाहर जाएगा, सरफेस से बाहर जाएगा, तो ये करंट क्या होगा? ये करंट आपका पॉजिटिव होगा, ये करंट पॉजिटिव होगा। अब देखिए, एक इक्वेशन होता है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या होता है? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो जो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसकी ये ब्यूटी होती है कि ये क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है। ये क्या है समझिए जरा इसको, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये इक्वेशन कहता है क्या कि फॉर एनी वेक्टर ए, फॉर एनी वेक्टर ए, सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस, ए डॉट डी एस बराबर होता है वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ए इंटू डी वी। ये कौन सा थ्योरम है? ये थ्योरम है आपका गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। कौन सा थ्योरम है? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो देखो भैया, फ्रॉम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम,
फ्रॉम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम में राइट, में राइट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए? तो हम लिख सकते हैं करंट आई बराबर है सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे इंटू डी वी, इंटू डी वी। और चूंकि इस ये जो करंट है ये सरफेस को लीव कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है, छोड़ रहा है, ये करंट क्या होगा? पॉजिटिव करंट होगा। कैसा करंट होगा? पॉजिटिव होगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। 2 मान ले कि 3 मान ले बताइए? आप जो बोलेंगे वही मान लेंगे, ठीक है। चलिए 3 मान लीजिए, क्योंकि 1 हमने पहले माना हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 से हम ये देख रहे हैं कि इक्वेशन 2 से करंट आई बराबर कितना है? वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डो बाई डेल टी डीवी, डीवी। और इक्वेशन 3 से आई कितना है? वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे इंटू डीवी। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड का एलएचएस बराबर है, दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं? आरएचएस को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर फॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, देयर फॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, वी हैव माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल रो बाई डेल टी इंटू डी वी, ठीक है। ये इक्वेशन सेकेंड से आ गया, बराबर कितना है? वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे इंटू डी वी, ठीक है, डेल डॉट जे इंटू डी वी, डी वी है ना जी, डी वी। अब ऐसा मत करना कि डी वी काट देना, बहुत सारे विद्यार्थी होशियार होता है, ठीक है। क्या होता है? दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी होशियार, ठीक है। तो क्या करता है? डी वी काट देगा, आंसर को मिला देगा, ठीक है। इवन कुछ तो इतना होशियार है कि इसको काट देता है, इंटीग्रेशन और इसको काट देता है, ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। आई हैव सीन मेनी कॉपीज एंड मेनी स्मार्ट विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन, यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको काट देगा ऐसे, ठीक है। ये सब बेवकूफ़ वाला काम नहीं करना है, ठीक है। लुक, तो हम क्या करेंगे देखो, हम क्या करते हैं कि एल को जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटीग्रल एल डॉट जे इंटू डी वी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल रो बाई डेल टी इंटू डी वी। जीरो बराबर क्या होगा? अब कॉमन ले लो, ठीक है। डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इंटू डी वी, इंटू डी वी। अब देखो एलएचएस क्या है? जीरो, और आरएचएस क्या है? नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो। तो दो जो नॉन जीरो टर्म है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट जीरो कब होगा? या तो दोनों टर्म जीरो होगा, या दोनों में से कोई भी एक टर्म क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा। तो क्या किसी सरफेस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। एज यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, एज डी वी कैन नॉट बी जीरो, देयरफॉर ये टर्म क्या होगा? जीरो हो जाएगा। देयरफॉर डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू जीरो। इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। यही आपको प्रूव करना है एग्जाम में, एग्जाम में प्रूव कर दीजिएगा, ठीक है। यू विल फेच गुड मार्क्स, यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स। चलो दोबारा इसको 5 मिनट रिकैप हम लोग कर लेते हैं, हमने क्या क्या किया, ठीक है। तो आपके सिलेबस में लाइन लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको हमने प्रूव किया। ओके, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, ठीक है। देन मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इन डिफरेंशियल फॉर्म एंड इंटीग्रल फॉर्म। मैक्सवेल का 4 इक्वेशन है, ठीक है। इन चारों को हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो देखो हमने क्या किया। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी कर दिया, ठीक है। और करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। ओके, करंट पर यूनिट एरिया, तो हमने किया आई वेक्टर बराबर, सॉरी जे वेक्टर बराबर डी आई बाई डी एस।
तो डी आई हो गया जे डॉट डी एस, यानी आई कितना होगा इंटीग्रेशन डी आई, मतलब सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। क्लियर है? ओके। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा, चार्ज डेंसिटी घटेगा, ठीक है। तो जितना चार्ज डेंसिटी घटेगा उतना करंट क्या होगा, सरफेस के बाहर निकलेगा, ठीक है। यही स्टेटमेंट होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी डिक्रीजिंग इज कॉम्पनसेटेड बाई इलेक्ट्रिक करंट कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। कौन सा सरफेस, क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब निगेटिव हो रहा है, और यहाँ पे चार्ज क्या था, करंट बाहर जा रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिव हो रहा है, ये इंक्रीज। तो आप जानते हो कि किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए डी क्यू क्या होगा, डी क्यू होगा रो डी वी, तो क्यू होगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी वी, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी वी। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, और क्यू कितना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी वी। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डी बाई डी टी को अंदर लेगा, तो डेल रो बाई डेल टी इंटू डी वी हो गया। क्लियर है, डी वी हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने डेल क्यों लिया, तो डेल लेने का रीजन क्या है कि यहाँ पर मेनी वेरिएबल्स है, ठीक है। यहाँ पे रो भी वेरिएबल है, यहाँ पे टी भी वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा, ओके, तो इस केस में क्या होगा, डी बाई डी टी विल बी रिप्लेस्ड बाई डेल टी। अब आप ये भी जानते हैं कि करंट लिविंग द सरफेस जो है दैट इज आई इक्वल टू जे डी एस, ठीक है, जे डी एस। तो एक होता है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये कन्वर्ट करता है सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, ठीक है। यानी कि फॉर एनी वेक्टर ए सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस बराबर क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट ए इंटू डी वी। तो यहाँ पे कितना है, सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस, तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे इंटू डी वी। अब ये भी करंट है, इक्वेशन सेकेंड भी करंट है, दोनों करंट को हमने बराबर कर दिया, तो हमने दोनों करंट को बराबर कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल डेल रो बाई डेल टी डी वी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे इंटू डी वी, है ना। तो जीरो बराबर क्या हो गया, मतलब इसको हम ले गए आर एच एस में, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे डी वी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल रो बाई डेल टी इंटू डी वी। हमने डी वी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या है, डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इंटू डी वी, ठीक है, डी वी। अब यहाँ पे क्या करो, डी वी को हम जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें इस टर्म को जीरो करना पड़ेगा। तो देयर फॉर डेल डॉट जे प्लस डेल डो बाई डेल टी इक्वल टू जीरो, इसी को बोलते हैं क्वांटिटी इक्वेशन, ठीक है। दिस थ्योरम इज वेरी पावरफुल थ्योरम एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ओके। तो आपको यदि क्लास अच्छा लगता है तो मतलब आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको किसी और टॉपिक यदि वीडियो बनाना हो, ठीक है, तो काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड यदि हम बात करें कोर्स के बारे में, किस कोर्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है, तो मैं जो फॉलो कर रहा हूँ बुक को, ठीक है, आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम फॉलोइंग दिस बुक, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाई ग्रिफिथ। ये सबसे बेस्ट किताब है, मैं इसी सोर्स को फॉलो कर रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, इट इज बेस्ट बुक फॉर 2 courses बाई ग्रिफिथ। ऐसी बुक मैं पढ़ाऊँगा, बेस्ट बुक फॉर MJC 04 एंड MJC 06, मतलब इसका जो पूरा बुक है, ठीक है, ये दोनों कोर्स को कवर करता है, ओके। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।